एक ऐसा प्लेयर जिसने एक ही साल में ओडीआई फॉर्मेट के अंदर फास्टेस्ट 50, फास्टेस्ट 100 और फास्टेस्ट 150 मारी हो, और साथ में तीनों ही फॉर्मेट्स को डोमिनेट किया हो, जिसने अपनी नेशनल टीम साउथ अफ्रीका की तरफ से खेलते हुए उन्हें अनेक मैचेस में सिंगल हैंडली जीत दिलाई हो। जब वो खेलता था तो सामने बड़े से बड़े टारगेट चेजेबल लगने लगते थे। मैं बात कर रहा हूँ नन अदर दैन साउथ अफ्रीका के लिविंग लेजेंड एबी विलियर्स की, जिन्होंने अपने 15 साल के इंटरनेशनल करियर और 11 साल के आईपीएल करियर में अपनी डिस्ट्रक्टिव बैटिंग से न जाने कितने ही बॉलर्स को ट्रॉमेटाइज किया है, फिर चाहे वो टेस्ट फॉर्मेट हो, ओडीआई हो या फिर टी20। एबी विलियर्स की हार्ड हिटिंग और उनके टेम्परामेंट को आज भी वर्ल्ड क्रिकेट में रिकॉग्नाइज किया जाता है। रिवर्स स्वीप से लेकर विकेट कीपर के पीछे स्कूप शॉट खेलने तक एबी विलियर्स ने ऑलमोस्ट हर तरह के अजीबोगरीब शॉट्स काफी खूबसूरती से खेले हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें मिस्टर 360 के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इतना कुछ एज अ प्लेयर अचीव करने के बावजूद भी कई लोग उन्हें एक ओवर हाइप प्लेयर की तरह मानते हैं, क्योंकि अपने पूरे करियर में वो अपने देश को एक ट्रॉफी तक नहीं दिला पाए, चाहे एज अ कैप्टन या फिर एज अ प्लेयर। वो अपने कंट्री के लिए कुछ ऐसा नहीं कर पाए जिसकी वजह से उनकी इतनी हाइप हो। तो क्या सही में एबी विलियर्स एक ओवर हाइप प्लेयर है? लेट्स नो दिस। अब सबसे पहले हम एबी विलियर्स की क्रिकेटिंग जर्नी के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसे हम एबी एरा भी कह सकते हैं। एबी विलियर्स का बर्थ 17 फरवरी 1984 को साउथ अफ्रीका की प्रेटोरिया सिटी में हुआ था। उनका स्पोर्ट्स को लेकर पैशन उनके जेनेटिक्स में ही था। एबी विलियर्स के फादर एक फिजिशियन थे और उनकी मदर भी स्पोर्ट्स में काफी अच्छी रही थी। यही एक बड़ा रीजन था जिस वजह से डिविलियर्स स्पोर्ट्स को लेकर बचपन से इंटरेस्टेड हो गए थे। लेकिन क्रिकेट एज अ स्पोर्ट उनकी प्रायोरिटी कभी नहीं थी। क्रिकेट के अलावा उन्होंने रग्बी, टेनिस और हॉकी जैसे स्पोर्ट्स में खुद को प्रूव किया था। डिविलियर्स साउथ अफ्रीका जूनियर डेविस कप टेनिस टीम के मेंबर थे और इसके अलावा उनके नाम पर जूनियर लेवल पर कई सारे स्विमिंग और एथलेटिक्स में भी रिकॉर्ड दर्ज है। एंड इवन अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी बुक में भी डिविलियर्स ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि बैडमिंटन से लेकर रग्बी तक उन्होंने जूनियर लेवल पर कई सारे रिकॉर्ड्स एस्टैब्लिश किया है और वो स्पोर्ट्स में काफी एक्टिव रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक शॉकिंग बात यह है कि डिविलियर्स साउथ अफ्रीका जूनियर रग्बी टीम के कैप्टन रह चुके हैं, जबकि वो अपने कंट्री के अंडर 19 बैडमिंटन चैंपियन भी है। लाइक दिस काइंड ऑफ अचीवमेंट्स आर जस्ट अनरियल। हर स्पोर्ट्स में अपने आप को प्रूव करने के बाद उन्होंने अपने आगे के करियर के लिए क्रिकेट को चुना, जिसके बाद शुरू हुई उनके गोल्डन डेज की जर्नी, जहां उनके टीम में रहते हुए कई सालों तक इंटरनेशनल लेवल पर साउथ अफ्रीका की टीम ने वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट किया और एक अंडरडॉग की तरह कंटिन्यूअसली इस गेम का पार्ट रही। 2004 में डिविलियर्स को अपना फर्स्ट इंटरनेशनल गेम खेलने का मौका मिलता है और वो भी सिर्फ 16 फर्स्ट क्लास मैचेस खेलने के बाद उन्होंने अपनी होम ग्राउंड पर इंग्लैंड टीम के अगेंस्ट अपना इंटरनेशनल डेब्यू मैच खेला। हालांकि उनका वो डेब्यू एक ड्रीम डेब्यू तो साबित नहीं हुआ। अपने पहले टेस्ट मैच में उन्होंने एज एन ओपनिंग बैट्समैन फर्स्ट इनिंग में 28 और सेकंड इनिंग में 14 का स्कोर बनाया। लेकिन उन्होंने जिस तरह से एंड्रू फ्लिंटॉफ और मैथ्यू हॉगर्ट को न्यू बॉल से फेस किया था, उसे देखकर हर कोई शॉक था। यही रीजन था कि उन्हें यहाँ से कंटिन्यूअसली चांसेस मिलते रहे। इस टूर का 5th टेस्ट मैच सेंचुरियन ग्राउंड में खेला गया था। इसी गेम के बाद डिविलियर्स की लाइफ पूरी तरीके से बदल गई। उन्होंने इस मैच की पहली इनिंग में 92 रन स्कोर किए। हालांकि वो सेंचुरी से चूक गए, लेकिन दूसरी इनिंग में डिविलियर्स ने अपने इंटरनेशनल करियर की 4th सेंचुरी पूरी करी। इस इनिंग में उन्होंने 109 रन बनाए एंड इसके बाद वो टीम एज अ मेन बैट्समैन एस्टैब्लिश हो गए। यहाँ से ठीक एक साल बाद 2005 में डिविलियर्स को व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी अपना टैलेंट दिखाने का चांस मिलता है। उन्होंने अपना ओडीआई डेब्यू भी इंग्लैंड के अगेंस्ट किया फरवरी 2005 में और जल्द ही एबी विलियर्स ने अपने गेम को इवॉल्व करना स्टार्ट किया और फिर पूरी दुनिया ने एक ऐसे प्लेयर को देखा जो सिर्फ एक बैट्समैन ही नहीं बल्कि एक कंप्लीट पैकेज था। फील्डिंग, विकेट कीपिंग एंड ऑफ कोर्स बैटिंग। एबी विलियर्स हर चीज में मास्टर थे। टेस्ट फॉर्मेट में अपनी पहली सेंचुरी लगाने के बाद एबी विलियर्स ने ठीक 2 साल बाद ओडीआई फॉर्मेट में भी अचीवमेंट हासिल करी। एंड गेस व्हाट, एबी की फर्स्ट ओडीआई सेंचुरी वर्ल्ड कप 2007 में आई थी, जब उन्होंने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट उस मैच में 146 रन बनाए और हर जगह उनके नाम की चर्चा होने लग गई। देन आती है डेट 3 अप्रैल 2008। साउथ अफ्रीका की टीम 3 टेस्ट मैचेस के लिए इंडिया टूर पर जाती है। इस सीरीज का पहला टेस्ट मैच ड्रॉ रहा, लेकिन दूसरे ही मैच में साउथ अफ्रीका ने कमबैक किया और इंडिया को अहमदाबाद क्रिकेट ग्राउंड पर एक बड़े मार्जिन से हरा दिया। साउथ अफ्रीका की इस जीत के हीरो रहे एबी विलियर्स। उन्होंने फर्स्ट इनिंग में 217 रन बनाए। ये उनके करियर की फर्स्ट डबल सेंचुरी भी थी। इसके बाद उन्होंने उसी साल इंग्लैंड के अगेंस्ट हेडिंगली के ग्राउंड पर 174 रन की इनिंग खेली और फिर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पर्थ के ग्राउंड पर नॉट आउट 106 रन की इनिंग। इन सभी इनिंग्स के चलते एबी विलियर्स ने
इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में अपनी टीम की पहली टेस्ट सीरीज विन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। साल 2008 एबी डिविलियर्स के लिए सबसे मेमोरेबल साल था। उस साल उन्होंने 58.94 की एवरेज से टेस्ट क्रिकेट में 1061 रन बनाए और इसके बाद से एबी डिविलियर्स लगातार अपनी टीम के लिए मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस देते रहे। 2010 में उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट टेस्ट फॉर्मेट में अबू धाबी के ग्राउंड पर 278 रन बनाए। उस टाइम तक ये साउथ अफ्रीका की तरफ से टेस्ट फॉर्मेट में सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर था, जिसे 2 साल बाद हाशिम आमला ने अपनी ट्रिपल सेंचुरी के साथ ब्रेक कर दिया था। इसके बाद 2008 में आईपीएल भी शुरू होता है, जिसमें दिल्ली की टीम एबी डिविलियर्स को अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं, लेकिन उनका असली चार्म दिखा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ। विराट कोहली के बाद अगर आरसीबी के फैंस ने किसी प्लेयर को इतना ज्यादा प्यार दिया है वो है एबी डिविलियर्स। आरसीबी के लिए एबी डिविलियर्स ने ऐसी इनिंग्स खेली है जिसे आज भी याद किया जाता है। आखिर कौन भूल सकता है उनका वो 129 रन का नॉक अगेंस्ट गुजरात लायंस, या फिर उनकी उसी मैच की पार्टनरशिप विद विराट कोहली। वो मैच सही में काफी ज्यादा मेमोरेबल था। आरसीबी और एबी डिविलियर्स का कनेक्शन एक इमोशन बन चुका है और इसलिए फैंस उन्हें प्यार से सुपरमैन भी बुलाते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में भी एबी डिविलियर्स कुछ ही सालों में अपनी टीम के सबसे डिपेंडेबल प्लेयर बन चुके थे। उनके एब्सेंस में उनकी टीम ग्राउंड पर उतरने के बारे में सोच भी नहीं पाती थी। यही रीजन था कि एबी डिविलियर्स को 2012 में साउथ अफ्रीकन टीम का कैप्टन अपॉइंट किया जाता है, जहां उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी के लिए खुद को एक न्यू प्लेयर की तरह इवॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। एज अ कैप्टन एबी डिविलियर्स का स्टार्टिंग फेज काफी अमेजिंग रहा, लेकिन इसके बाद उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आया। एक ऐसा चेंज जिसने उनकी कैपेबिलिटी पर ही क्वेश्चंस खड़े करना स्टार्ट कर दिया। हमें ऑलरेडी पता ही है कि एबी डिविलियर्स के नाम कितने सारे रिकॉर्ड दर्ज है। एक ओडीआई मैच में सबसे ज्यादा सिक्सेस लगाने वाले एबी डिविलियर्स सेकंड बैट्समैन है with total 16 sixes in just single match, and even ODI फॉर्मेट में सबसे फास्टेस्ट 9000 रन बनाने वाले एबी डिविलियर्स दुनिया के सेकंड बैट्समैन है। इसके साथ ही वो दुनिया के थर्ड ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने अपने करियर में सबसे ज्यादा बार 90s के स्कोर बनाए हैं, दैट इज 14 टाइम्स। एबी डिविलियर्स ने इंटरनेशनल फॉर्मेट से रिटायर होने से पहले तीनों फॉर्मेट में टोटल 328 सिक्सेस लगाए थे और उनसे पहले ये चीज सिर्फ 9 ही प्लेयर्स कर पाए थे। लेकिन इस सब के बाद भी उन्हें लेकर फैंस के बीच में अक्सर डिबेट होती रहती है, जिसका रीजन और कुछ नहीं बल्कि है उनकी कैप्टनसी और आईसीसी इवेंट्स में मिली लगातार हार। अगर हम उनके करियर को थोड़ा और डिटेल में देखें तो चीजें काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है एंड हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं कि क्या उन्होंने कभी किसी वर्ल्ड कप या आईसीसी टूर्नामेंट में साउथ अफ्रीका को जीतने में मदद करी है? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपनी कंट्री के लिए कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती है। हाँ, ये सुनने में काफी ऑड लग सकता है, बट मोस्टली लोग यही मानते हैं। एबी डिविलियर्स को आईपीएल और डोमेस्टिक क्रिकेट के रिकॉर्ड्स में तालियां तो मिलती ही है, लेकिन जब बात आईसीसी टूर्नामेंट्स की आती है तो एबी डिविलियर्स कभी भी साउथ अफ्रीका को बिग मोमेंट्स पर लीड नहीं कर पाए। और जो साउथ अफ्रीका की टीम को चोकर्स कहा जाता है, वो चोकर्स का टैग कहीं ना कहीं एबी डिविलियर्स से भी जुड़ा हुआ है। टी20 वर्ल्ड कप में भी उनका रिकॉर्ड काफी मिक्स आ रहा है। 2016 के टी20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका की टीम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी, जिसके बाद एबी डिविलियर्स को काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा था। एबी डिविलियर्स के अंडर साउथ अफ्रीका की टीम आईसीसी टूर्नामेंट्स में कभी भी फाइनल नहीं जीत पाई। अगर आप देखें तो आईसीसी टूर्नामेंट के लिए साउथ अफ्रीका के स्क्वाड में काफी टैलेंटेड प्लेयर्स थे, लेकिन उन्होंने कभी भी वर्ल्ड कप या कोई और आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीता। आई नो और भी ज्यादा कैप्टन्स और प्लेयर्स रहे हैं, लेकिन मेजरली जो साउथ अफ्रीका के लिए चोकर का टर्म इतना ज्यादा कॉमन हुआ वो हुआ एबी डिविलियर्स के टाइम पर। एंड इन्हीं सब चीजों की वजह से यूजुअली लोग एबी डिविलियर्स को एक ओवर हाइप प्लेयर मानते हैं, बिकॉज उनके पर्सनल स्टैट्स काफी अच्छे रहे हैं, लेकिन वो कभी भी इंटरनेशनल लेवल पर अपनी टीम को एक अच्छी इमेज नहीं दिला पाए। बट द मेन क्वेश्चन इज, क्या सही में एबी डिविलियर्स एक ओवररेटेड या फिर एक ओवर हाइप प्लेयर है? अगर हम एबी डिविलियर्स को उनके गेम से जज करें तो एबी डिविलियर्स का गेम काफी इनोवेटिव था। उन्होंने क्रिकेट की दुनिया को एक नए तरीके से बैटिंग देखना सिखाया। उनका शॉट मेकिंग स्टाइल और उनका 360 डिग्री प्ले, ये सब क्रिकेट में एक रेवोल्यूशन था, क्योंकि वो टेक्स्ट बुक शॉट्स खेलने के साथ साथ इतने अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स भी खेल पाते थे, जिस वजह से उनके फैंस बढ़ते गए। लेकिन जब बात आती है मेजर ट्रॉफी जीतने की तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी एवरेज रहा है। अगर हम कुछ मैचेस को छोड़ दे तो एज अ बैट्समैन भी उनके रिकॉर्ड्स कुछ खास नहीं रहे हैं। जब साउथ अफ्रीका को उनकी साइड से एक बड़ी इनिंग की नीड थी, वो उस नीड को फुलफिल नहीं कर पाए। ऐसे में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, क्या एबी डिविलियर्स सही में ओवरहाइप्ड है? क्या उनका करियर सच में उतना ग्रेट था? ऑल्दो उन्होंने अपने करियर में इंडिविजुअल ब्रिलियंस तो दिखाई है, पर टीम सक्सेस में उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी फेल रही। इसलिए अगर ये कहना कि उनका करियर उतना परफेक्ट था थोड़ा ओवर स्टेटमेंट हो सकता है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग वो एक अमेजिंग प्लेयर है, एंड मैं या कोई और पर्सन ये बिल्कुल भी नहीं कह सकता कि वो एक ओवर हाइप्ड या फिर कुछ और टाइप के प्लेयर थे, क्योंकि जिस वे में उन्होंने अपना नेम, फेम एंड गेम बड़ा किया है वो काफी अलग ही चीज है। आज भी अगर आप किसी भी क्रिकेट लवर से पूछोगे कि एबी डिविलियर्स कौन है, तो उसका सिंपल जवाब होगा उनके 360 डिग्री शॉट्स। एंड नॉट इवन किडिंग, एबी डिविलियर्स ने सही में अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स का एक अलग ही रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया था।
लेकिन हर प्लेयर की करियर जर्नी में कुछ अप्स एंड डाउन्स होते ही है, एंड एबी डिविलियर्स के साथ भी ऐसा ही हुआ। अच्छे परफॉर्मेंसेस देने के बाद भी उन्होंने अपने करियर में काफी बार क्रिटिसिज्म फेस किया। उनका प्लेइंग स्टाइल थोड़ा रिस्की था, एंड इवन कभी कभी ओवर एग्रेसिव शॉट्स उनको भारी पड़ गए थे। कई बार तो उन्होंने अपनी टीम को मैचेस जिताने के लिए सब कुछ रिस्क पे भी डाला, जिसका रिजल्ट कई बार अच्छा रहा, लेकिन कभी कभी वो चीजें गलत रही। साल 2018 ये वो ईयर था जब डिविलियर्स ने सडनली क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया, एंड ये न्यूज काफी ज्यादा शॉकिंग थी, क्योंकि इसके ठीक एक साल बाद 2019 में ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप था, जो कि इंग्लैंड में होने वाला था। उनके पास काफी अच्छा चांस था एक टीम को बनाने का और अपनी टीम के ऊपर से चोकर्स के टैग को हटाने का, लेकिन फिर भी उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। बहुत लोगों का मानना है कि उन्होंने क्रूशियल मोमेंट पर अपनी टीम का साथ छोड़ दिया था, लेकिन एबी डिविलियर्स ने जो रीजन दिया था वो काफी वैलिड था, और वो था उनकी लेफ्ट आई सर्जरी। मीडिया में इसे काफी हाइप दी गई, एंड बाद में ये भी रिवील हुआ कि एबी डिविलियर्स पिछले 2 सालों से एक रेटिना के बिना खेल रहे थे। एक इंसिडेंट के बाद उनकी एक आंख ने काम करना बंद कर दिया था, लेकिन ये रीजन कितना वैलिड था। लेकिन इस सब के बाद भी एबी डिविलियर्स को काफी क्रिटिसिज्म मिला, क्योंकि 2018 में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर होने के बाद 2021 तक उन्होंने आईपीएल खेलना कंटिन्यू रखा। इसके बाद खुद उनके देश के फैंस हेटर्स में बदल गए, बट इस सब के बाद भी जो उनके असली फैंस थे वो फैंस ही रहे, जिन्होंने उन्हें हर सिचुएशन में सपोर्ट किया। उन्होंने अपने गेम में इंडिविजुअल ब्रिलियंस दिखाए, लेकिन उनका टीम सक्सेस का रिकॉर्ड थोड़ा कमजोर रहा। क्या सही में वो एक ओवरहाइट प्लेयर है? शायद, पर उनकी क्रिकेटिंग लेगेसी को हम इग्नोर नहीं कर सकते। वो एक ट्रेंड सेटर बैट्समैन थे, और क्रिकेट की दुनिया में उन्होंने अपने स्टाइल से काफी इंफ्लुएंस छोड़ा। अगर उनके परफॉर्मेंसेस को देखकर हम बस एक ओवरऑल कंक्लूजन निकालना चाहते हैं, इंडिया में एबी डिविलियर्स के फैंस हर कॉर्नर में मिल जाएंगे। यही इनफ है बताने को उनका क्रिकेट के ऊपर इन्फ्लुएंस। जब भी आईपीएल स्टार्ट होता है तो एबी डिविलियर्स को फैंस काफी मिस करते हैं। उनका हम्बल नेचर और पॉजिटिविटी फैंस को और ज्यादा अट्रैक्ट करता है, एंड इवन उन्होंने एक बार कहा था, आई प्ले टू एंटरटेन माई फैंस, नॉट फॉर द रिकॉर्ड्स। इस सिंप्लिसिटी और डेडिकेशन की वजह से एबी डिविलियर्स दुनिया भर में सबसे ज्यादा लव और सपोर्ट करने वाले प्लेयर हैं। आई नो ये वीडियो थोड़ी अलग लग सकती है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग एबी डिविलियर्स का प्लेइंग स्टाइल इन सब रिकॉर्ड और स्टैट्स से परे है। थैंक यू एबी डिविलियर्स। अगर ये जानना है कि आरसीबी बेकार टीम क्यों है तो यहाँ पर क्लिक करो। अगर विराट कोहली के 2016 के 20 परफॉर्मेंसेस के बारे में देखना है तो यहाँ पर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।